हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज क्वार्टर फोर के कंपनीज के अपडेट स्टार्ट हो गए हैं। सो ज्वेलरी सेक्टर की चारों कंपनीज जो मेन लिस्टेड है उनके रिजल्ट्स और यू कैन से अपडेट्स आ गए हैं। सो उसमें पीएन गाडगिल, कल्याण, सेनको, टाइटन, इन चारों ने अपने अपडेट्स रिलीज कर दिए। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, बट बिफोर दैट कंपनीज अपडेट्स रिलीज करती हैं। हाउ इज द क्वार्टर बीन? सो सिमिलर ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ऑटो इंडस्ट्रीज ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ अपने ऑटो नंबर्स रिलीज करती है। सिमिलर सारे सेक्टर्स में ट्रेंड रहता है, सो दैट मार्केट्स को आइडिया लग जाए या इन्वेस्टर्स को पहले से आइडिया लग जाए हाउ आर द नंबर्स गोइंग। सो एक्चुअल रिजल्ट्स बाद में पता चलेंगे, सेल्स कैसा हुआ ना हुआ, देन मार्जिन्स, देन पैट, वो सब नहीं पता होता, बट एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट से आइडिया मिलता है। सो चारों कंपनीज के अपडेट्स आ गए, विल डिस्कस देम। बट एज यू ऑन लो कि ज्वेलरी सेक्टर मेरा थोड़ा फेवरेट सेक्टर है। रीजन इज क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे डिमांड एवर लास्टिंग है, ज्वेलरी के लिए क्रेजी इंडियंस, एंड यहाँ पे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट शेयर गेन कर रहा है। एंड यहाँ पे आदित्य बिरला भी एंटर कर चुका है, बिकॉज जहाँ पे डिमांड होती है। सो आपको कंपटीशन को ऐसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए अगर कोई इतना बड़ा ग्रुप एंटर कर रहा है, सो उनको डिमांड भी दिख रहा है, सो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है। दैट्स वाई, सो दैट्स द पॉजिटिव लाइक साइड ऑफ इट। सो इट्स लाइक हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल, वो आपका चॉइस होता है हाउ यू सी इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखोगे यहाँ पे जो डिमांड होता है गोल्ड का, किल नहीं होता, डिफर होता है। लेट से अभी गोल्ड प्राइस स्काई रॉकेट कर चुके, 1 ईयर ने गोल्ड में 40% रिटर्न दिया है। ऑन द अदर हैंड मार्केट्स ने तो ब्लड बात हो रखा है, मतलब मैसिव लॉसेस इन्वेस्टर्स के। बट ऑन द अदर हैंड गोल्ड हैज गिवन फिनोमिनल रिटर्न्स। बट जनरली क्या होता है, कोई भी एसेट क्लास जब इतना फिनोमिनल रिटर्न्स देती है, सो उसके बाद उसका मीडियोकर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एंड लाइक जो क्लास हैज अंडर परफॉर्म एंड वो आउट परफॉर्म करती है। सो ये साइकिल्स होते हैं, मतलब हर एसेट क्लास सेक्टर्स में ये ट्रेंड अक्रॉस चलता है। So that's why like I am thinking, that's my thesis कि gold would underperform and equity market should outperform from here on, because equities की like valuation बहुत cheap हो चुकी है, and there are very undervalued companies अभी। so अगर आप gold जो companies ही हैं उनका अगर परफॉर्मेंस देखोगे, फ्रॉम -25% टू -50% टू 60% के रिटर्न्स दिए, गोल्ड ने 40% के 1 ईयर में। सो बिल्कुल ही मतलब इन्होंने इतना बिजनेस करा, इतने स्टोर्स एक्सपैंड करे, एम्प्लॉय हायरिंग करे एंड ऑल, एंड रिटर्न्स आर वेरी पुअर। सो दो तीन रीजंस भी थे इसके अगर आप देखोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्वार्टर्स जो थे, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री में सारी ज्वेलरी कंपनीज ने प्रॉफिट में लॉसेस डिक्लेयर करे, क्योंकि आपको पता होगा जब से गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कट करा था गोल्ड पे, सो लाइक ओवरनाइट ये चेंज हुआ था। सो जितनी इन्वेंट्री पड़ी थी सबको लॉसेस हुए, लाइक पीएन गार्डियल को नहीं हुए थे, बट ये लॉसेस हुए थे। सो वो एक बहुत मेजर फैक्टर था। एंड सेकंड इज एक गोल्ड मेटल लोन। सो गोल्ड मेटल लोन क्या होता है? सो सारी जो ज्वेलरी कंपनीज हैं, ये गोल्ड परचेज करने के लिए एज अ, इनको मनी चाहिए, पहले परचेज करेंगे, देन उसको बनाएंगे, देन सेल करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। सो लाइक रादर देन बोरिंग मनी फ्रॉम द बैंक, क्योंकि वहां पे आपको 8-9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये गोल्ड बाय करते हैं एंड को गोल्ड रिटर्न करना होता है, बस इंटरेस्ट पे करना होता है। सो दैट्स हाउ दे वर्क, एंड गोल्ड मेटल लोन आपको 2 से 3% का मिल जाता है। बट ड्यू टू वोलेटिलिटी एंड ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी थी, इट वाज एक्सपेक्टेड कि गोल्ड मेटल लोन्स जो हैं 6-7% पे मिलेंगे, एंड सारी कंपनीज ये गोल्ड मेटल लोन पे वर्क करती हैं, सो सबको प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा। सो ये एक ओवरहैंग था। बट सेंको की मैनेजमेंट आई थी एंड दे सेड ऐसा नहीं हुआ, 1% इंक्रीज हुआ था, अराउंड 4% के अराउंड दे वर एबल टू बोरो द मनी इन द गोल्ड मेटल लोन। सो वो ओवरहैंग पे चला गया। सो दोनों ओवरहैंग, बीट गोल्ड मेटल लोन या फिर जो कस्टम ड्यूटी के लॉसेस थे, वो चले गए। नाउ थिंग्स आर पॉजिटिव एंड वे हेड। एंड इधर जो लीस्ट ग्रोथ है इस सेक्टर में 20-23%, एंड हाईएस्ट ग्रोथ 50% का सेल्स ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर ऑन ईयर। सो लास्ट Q4 वर्सेस दिस Q4 की आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, बिकॉज ये लाइक वेडिंग सीजन भी था, सो डिमांड अच्छा रहता है, बट वी आर कंपेयरिंग ईयर ऑन ईयर। सो लाइक टू लाइक कंपैरिजन है। सो जिस एनवायरनमेंट में हमारी जीडीपी ग्रोथ की पुअर कंडीशन है एंड ओवरऑल इकोनॉमी पूरी खराब हो रखी है, उस एनवायरनमेंट में यहाँ पे मिनिमम 23% ग्रोथ है। सो दैट्स वाई इस सेक्टर के टेलविंड्स काफी ज्यादा है। एंड ओवरऑल लाइक इन टर्म्स ऑफ थोड़े हेडविंड्स थे, बट दैट आर ऑल्सो लाइक जा रहे हैं वो। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी जो अपडेट्स है उनका क्या एनालिसिस एंड ऑल है, एंड व्हाट्स द इनसाइट फ्रॉम इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दो अनाउंसमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो बताता हूँ, एंड मच मोर। नोट, इट्स कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। अगर आपको और डिटेल चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.well.com. लेट्स कंटिन्यू।
सो कुछ की अनाउंसमेंट जो आज ही आए हैं। सो आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट से हमारा जो रेपो रेट कट करा है, सो अब 6% पे हो गया है। ये पहले 6.25 था, सो इस सेकंड रेट कट था, एंड दिस वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। सो इससे बेनिफिट क्या हुआ है? सो अब जो बैंक्स को जो आरबीआई से पैसा मिलता है वो 6% में मिलेगा। सो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम आ जाता है। सो इससे क्या होता है, आपके जो एग्जिस्टिंग लोन्स है वो सस्ते हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, एंड आप जो न्यू लोन लोगे वो भी चीपर मनी पे, चीपर रेट पे लोगे। सो इकोनॉमी का साइकिल रिवॉल्व करता है, एंड मनी फ्लो इंक्रीज करता है, एंड डिमांड फॉर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट जहां पे आपको चॉइस था वो प्रोडक्ट से डिमांड बढ़ता है, एंड ओवरऑल इकोनॉमी फ्लरिश करती है। सो विच इज अ गुड मूव। बट इसका नेगेटिव वही है कि थोड़ा सा रुपी डॉलर इक्वेशन खराब हो सकता है, एंड एफ आईज वुड मूव आउट ऑफ इंडिया। वो सब अलग थ्योरी चल रहा है, बट नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप इसी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आज अनाउंस हुआ था, लाइक गोल्ड लोन पे जो काफी नॉर्म स्ट्रिंजेंट कर दिए, तभी अगर आप देखोगे तो आज गोल्ड लेंडिंग कंपनी से बहुत प्रेशर था, बिकॉज गोल्ड लेंडिंग पे गवर्नमेंट इज लाइक आरबीआई सीकिंग कुछ पीपल आर यूजिंग इट फॉर पर्सनल लोन एंड ऑल, एंड थोड़ा अनसर्टेन एनवायरमेंट है, एंड टू बी कॉशियस। सो गोल्ड लेंडिंग पे थोड़ा हिट आया जो भी इस बिजनेस में, बट दीज कंपनीज आर द रिटेल कंपनीज। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी कंपनी, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू गोल्ड विल डिस्कस। सो गोल्ड के प्राइसिंग डिस्कस करते हैं। सो 1 ईयर में 40% का रिटर्न, मैसिव रिटर्न्स दिए हैं इस एसेट एसेट क्लास ने। एंड अभी रिसेंटली 3-4 डेज में 4000 रुपीज का ड्रॉप आया प्राइस में। अब आई एम टॉकिंग अबाउट पर 10 ग्राम के, बट अभी भी 90,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एंड 94-95,000 तक चला गया था। सो जब भी प्राइस में ड्रॉप आता है कहीं से भी, सो डिमांड वापस बढ़ती है, बिकॉज जब भी स्टीप हाइक आ रहा होता है सो कंज्यूमर रुक जाते हैं एक बार को फ्रॉम परचेजिंग द गोल्ड। सो ये ट्रेंड होता है। अभी जो फॉल आया उससे सारी गोल्ड कंपनीज को एक्सपेक्टेड है कि डिमांड वापस आएगा, जो लोग वेट कर रहे थे दे वुड अगेन कम बैक। एंड सेकंड इज एक और बड़ा अनाउंसमेंट जो इस अप्रैल मंथ में जितनी भी सैलरीज आएंगी लोगों को जो 12 लाख के अंडर काम करते हैं, जिनका इनकम 12 लाख से कम है, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के एंड से, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा सैलरी जो मिलेगा आप उसका खर्चा करोगे, एंड इकोनॉमी में दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एंड ये बहुत पॉजिटिव साइड है। इसका इफेक्ट अब स्टार्ट होगा मतलब इन द अप्रैल में जून वाले क्वार्टर, बट मार्केट पहले डिस्काउंट करती है। ऑल्दो इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो ये न्यूज़ अभी सप्रेस हो गई है, बट वी शुडंट इग्नोर इट। एंड ये सारे अपडेट्स होते हैं, मतलब कल्याण ज्वेलर्स का, देन पीएन गाडगिल का, देन सेनको का, देन टाइटन का। जस्ट आई एम शोइंग द डॉक्यूमेंट। देन अभी इधर पूरा मैंने समराइज करके लिख दिया। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू कैन रेफर इन केस एनीवन वांट्स टू। सो कॉमन पॉइंट्स क्या है? सो अभी गोल्ड प्राइसेस जो लाइक ईयर ऑन ईयर 34-35% राइज करें, इफ आई अगर क्वार्टर लाइक टू लाइक बेसिस पे देखोगे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट इज Q3 वर्सेस Q4 में सो 11% से हाइक करें। सो जब भी गोल्ड का प्राइस हाइक करता है सो उसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स लाइक कम बाय करते हैं, क्योंकि लाइक क्या होता है इसमें वैल्यू ग्रोथ आता है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आता। बिकॉज लोगों का गोल्ड का बजट कैसे होता है, उनको 10 लाख का शादी पे खर्चा करना है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, सो 10 लाख ही रहेगा। सो बीट गोल्ड का प्राइस कहीं पे भी हो, दे हैव मेड अप देयर माइंड कि 10 लाख खर्चना है। सो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आता जब प्राइस हाइक होता है, वैल्यू ग्रोथ आता है। सो ये ट्रेंड अक्रॉस सब में देखा गया, एंड सबका वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में चल रहा है। देन इज अक्षय तृतीया। सो 30 अप्रैल को कमिंग इस मंथ में अक्षय तृतीया है, वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर गोल्ड बाइंग, एंड सारी ज्वेलरी कंपनीज उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, एंड नए स्टोर्स भी ओपन कर रहे हैं लोग, सो दैट दे कैन प्लान इट इन अ गुड वे, एंड ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। जैसे अभी मार्च में गुड़ी पड़वा था, सो महाराष्ट्र लेट जैसे पीएन गाडगिल उनको बेनिफिट हुआ, बट अक्षय तृतीया तो काफी रीजन में सेलिब्रेट होता है, एंड ये सारे अब ऑलमोस्ट पैन इंडिया प्लेयर बनने के ट्राई कर रहे हैं, तो सबको बेनिफिट होगा इसका। सो सबसे पहले टाइटन की बात करते हैं। सो टाइटन का मार्केट कैप 2.8 लाख करोड़ का है, 2.80 लाख करोड़ का, एंड कल्याण का 50,000 करोड़ का, पीएन गाडगिल का 7,100 करोड़ का, सेनको का 5,200 करोड़ का। सो सेनको एंड पीएन गाडगिल स्मॉल कैप है, कल्याण मिड कैप है, एंड टाइटन लार्ज कैप है। सो सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, ये करंट लाइक मार्केट कैप आज का एंड लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग के बेसिस पे, सो 1 रुपी ये लोग जो अर्न करते हैं, कितना प्राइस दे रहे हैं इनको मार्केट्स। सो टाइटन बिंग सुपीरियर कंपनी 87 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, एंड कल्याण ऑन द अदर हैंड 76 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, देन पीएन गाडगिल 34 एंड सेनको 37। सो मैसिव डिस्काउंट से पीएन गाडगिल एंड सेनको ट्रेड कर रहे हैं, 50% चीपर वैल्यूएशन टू कंपेयर टू टाइटन एंड कल्याण। एंड कल्याण एक टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे था, इन टर्म्स ऑफ 120-130 के पी पे ट्रेड करता था। इन्होंने टाइटन को भी आउट परफॉर्म कर दिया था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, बट नाउ थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक, एंड काफी मैसिव करेक्शन हो चुका। सो Q3 के अपडेट्स में जो सेल्स ग्रोथ का नंबर दिया सबने, सो टाइटन ने 24% का ग्रोथ दिया,
and Kalyan 37%, Gadigil 50% year on year. I'm talking about like last year versus this year का Q4 का. Then Senco Gold 23%. So store wise देखोगे, अब I'm coming back on the sales growth. So store wise if you'll see, so 1100 stores हैं Titan के, बहुत massive बड़ा base है, उस पे they have grown 24%, which is a big commendable achievement because base is so high. And on the other hand, Senco has like 175 stores and वो grow करा है 23%. सो जब टाइटन इतने 1100 स्टोर्स के बेसिस पे इतना ज्यादा ग्रो कर सकता है एंड वेरी स्मॉल नंबर पे सेनको इतना ग्रो कर रहा है, सो वेरी लाइक नॉट एग्रेसिव मैनेजमेंट, नो नो हंगर एट ऑल, दैट्स आई वुड से इनके नंबर्स में बहुत स्लो 20% के अराउंड दे वांट टू ग्रो एंड ऑल. बट ऑन द अदर हैंड अगर नेशनल प्लेयर जो सबसे बड़ा है 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप अकाउंट करता है वो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, सो यू शुड ऑल्सो ग्रो. On the other hand, Kalyan ke stores like 400, you can say 388 है, and it has grown 37% year on year. And PN Gadgil के 53 stores है, सबसे छोटा बेस है, so इनको बेस कम का एडवांटेज ही मिलता है, so they have grown 50%. So phenomenal growth by Kalyan and PN Gadgil, and they are doing well on all the fronts. And valuation wise भी अब PN Gadgil and Senco तो same valuation पे आ गए हैं. So despite that, अगर growth अच्छा मिल रहा है, so everyone would prefer the like one option over the other, क्योंकि जहाँ पे आपको कम वैल्यूएशन पे ज्यादा अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, दैट वुड ऑलवेज बी द प्रेफर चॉइस. बट इट्स योर कॉल कंप्लीटली व्हाट यू वांट टू डू, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. सो बाकी अगर आप देखो स्टड रेशियो क्या होता है, सो जितना 100 रुपए का सेल्स ये लोग करते हैं उसमें से कितना ये लोग डायमंड ज्वेलरी सेल कर रहे हैं. सो डायमंड ज्वेलरी पे सारे ज्वेलर्स को हाई मार्जिन होता है एंड ये लोग प्रेफर करते हैं हम अपना स्टड रेशियो इंप्रूव करें. एंड जब भी गोल्ड प्राइस हाई होते हैं सारे ज्वेलर्स का स्टड रेशियो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डायमंड लेड ज्वेलरी लोग बाय करते हैं क्योंकि थोड़ी सस्ती मिलती है. सो इस बार टाइटन का अच्छा नहीं रहा, लो डबल डिजिट नंबर कोट करा, इन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया बट स्टेटमेंट करा है. एंड कल्याण का 30% रहता है, सबसे हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, बट नंबर कोड नहीं है. गडगिल का 7.4 7.5 के अराउंड ही रहता है, सो इंप्रूवमेंट नहीं है. सेनको गोल्ड का 11% स्लाइट इंप्रूवमेंट है. सो अभी भी गडगिल के पास भी काफी स्कोप है, सबसे छोटी कंपनी है एंड स्टड रेशियो भी कम है, सो मार्जिन भी इंप्रूव कर सकते हैं अपने ये लोग विद दिस. एंड ऑल्सो बेस छोटा है तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा कर सकते हैं. एबिटा मार्जिन वर नॉट अपडेटेड ये पहले के. सो टाइटन के सबसे एफिशिएंट एबिटा मार्जिन है 9% के, एंड बाकी गडगिल एंड सेनको के सेम है, कल्याण के कम है. एंड बाकी अपडेट्स देखोगे, सो टाइटन हैज नॉट गिवन द अपडेट इन टर्म्स ऑफ स्टोर एडिशन. सो कल्याण ने दिया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो FY26 जो स्टार्ट हो चुके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसमें 170 स्टोर्स ये लोग ऐड करेंगे. सो अभी इनके 388 है, सो 170 दियर स्टोर्स आर एडिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो 40% का तो सेल्स का एडिशनल ग्रोथ है. सो इट लाइक इतने हंगर होना चाहिए, लाइक 50,000 करोड़ की कंपनी 50% और 40% स्टोर्स ऐड करे. देन PN गार्डगिल के 52 स्टोर्स हैं, so they are planning to add 20 to 25%, so which also accounts for 50% का growth. So Kalyan and Gadgil दोनों 40-50% का growth are guiding. एंड गडगिल का रिस्क है कि महाराष्ट्र रीजन में कंसंट्रेटेड है, सो नेक्स्ट दे आर प्लानिंग कि अब यहाँ से यूपी रीजन में जाते हैं, बिकॉज इन्होंने फुल कैप्चर कर लिया है महाराष्ट्र में, स्पेशली पुणे को. सो इनके अदर रीजन ओपन कर रहे हैं लोग. सेनको जो है लाइक प्लान्स टू एट 20 to 25 स्टोर्स, बट इनका बेस 175 है, सो उस पर ये लोग 10-12% से स्टोर एडिशन ग्रोथ कर रहे हैं एंड लोग 20% CAGR का गाइडेंस रखते हैं. सो डूइंग लाइक एवरेज गाइडेंस एंड एवरेज परफॉर्मेंस दे आर डूइंग. एंड इनका स्पेशली इशू चल रहा था हेजिंग का, वो होपफुली एक्सपेक्ट नहीं होगा अब. उस पर मैनेजमेंट से लाइक लास्ट कॉन कॉल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो एक देखने की हाउ दे हैव मैनेज्ड इट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. बाकी तो दे आर डूइंग फाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेनको इज द ओनली कंपनी जो लैब ग्रोन में फोकस कर रही है. 5 to 7 इन्होंने लाइक नया ब्रांड लॉन्च करा है, उसके अंडर स्टोर्स ऐड कर रहे हैं. दैट इज समथिंग अ न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम सेनको. सो दैट्स इट. एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ. सो ज्वेलरी सेक्टर में ओवरऑल टेलविंड्स हैं, बीट रेट कट या 12 लाख इनकम जो आपकी टैक्स फ्री हो गई है. सो डिमांड फॉर द गोल्ड हमेशा रहा है, एंड ज्वेलरी डिमांड पोस्टपोन होते हैं, कभी डेफर लाइक किल नहीं होता. सो दैट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग इन द ज्वेलरी. एंड अगर आप देखोगे, सो लोएस्ट प्लेयर जो है 23-24% से ग्रो कर रहा है, एंड हाईएस्ट प्लेयर 50% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, जिस एनवायरमेंट GDP ग्रोथ बहुत पुअर है. सो यू कैन सी हाउ आउट परफॉर्मेंस दिस सेक्टर इज डूइंग ओवर द कपल ऑफ ईयर्स. दो हैंगओवर्स थे, लाइक गोल्ड मेटल लोन्स का जो प्रेशर था इनके मार्जिन्स पे आएगा, वो डाटा हैज बीन समथिंग बीन टेकन केयर ऑफ एज पर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज. एंड सेकंड इज जो Q2 एंड Q3 में जो लॉसेज हुए थे, अब वो लॉसेज नहीं आएंगे, सो वो दैट्स अ लाइक वर्स्ट इज बिहाइंड and good part is ahead. And plus valuation wise all these companies have good like fairly corrected, like in terms of
25 टू 50-60% करेक्शन आ चुके हैं। सो वैल्यूएशन भी ठीक हो चुका है। पीएन गडगिल एंड सेनको में तो लाइक 30-35 के पी पे ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं। सो ये लोग 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम कल्याण एंड टाइटन। कल्याण एंड टाइटन नेशनल प्लेयर्स हैं। पीएन गाडगिल एंड सेनको एक रीजन प्लेयर है। सेनको गोल्ड जो है ईस्टर्न में कोलकाता साइड डोमिनेट करता है, नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है। देन जो गाडगिल है वो महाराष्ट्र रीजन डोमिनेटेड है, तो वो भी अब यूपी एंड अदर रीजन एक्सपैंड करेगा। सो रीजन रिस्क है, बट इफ दे आर एबल टू कैप्चर द स्टोरी, इंडिया स्टोरी को पूरा कैप्चर कर पाते हैं एंड ऑल, देन दीज आर द सीम्स गुड प्ले। सो आई प्रेजेंटेड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ इट्स योर कॉल क्या करना है। इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दैट्स अ डिस्क्लेमर, एंड दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई क्वेश्चन है, कमेंट करो, विल आंसर दैम। थैंक यू।